हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेडीबीसी को। ये हम बात कर रहे हैं एडवांस जावा सब्जेक्ट में जेडीबीसी की। फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से वॉच करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियोज़ के नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, जेडीबीसी को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जेडीबीसी क्या होता है? सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म को जानेंगे। तो फुल फॉर्म क्या होता है जेडीबीसी का? जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और जेडीबीसी एक बेसिकली जावा एपीआई है, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं डेटाबेस से, इसको कनेक्ट करते हैं और क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जेडीबीसी इज़ अ जावा एपीआई टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट क्वेरी विद द डेटाबेस। ऑलराइट, ये आपका क्या है? ये आपका जावा स्टैंडर्ड एडिशन यानी जावा एसई का एक पार्ट है, ठीक है। तो जेडीबीसी एक जावा एपीआई है और ये जावा एसई का पार्ट है। जेडीबीसी एपीआई जो है वो आपका जेडीबीसी ड्राइवर्स का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? जेडीबीसी ड्राइवर्स का। और इसके थ्रू वो डेटाबेस से क्या करता है? कनेक्ट करता है। आपके बेसिकली जो आपके जेडीबीसी ड्राइवर्स होते हैं, जिससे आपका डेटाबेस से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, जेडीबीसी एपीआई। ये जेडीबीसी ड्राइवर्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है आपका जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, दूसरा होता है नेटिव ड्राइवर और तीसरा होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड थिन ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, वी कैन यूज़ जेडीबीसी एपीआई टू एक्सेस टैबुलर डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। जेडीबीसी एपीआई का यूज़ हम किस लिए करते हैं? जेडीबीसी एपीआई का यूज़ हम करते हैं टैबुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए। जो भी आपका रिलेशनल डेटाबेस बना हुआ है, उसमें जो भी आपके टैबुलर डेटा स्टोर्ड है बेसिकली, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आप जेडीबीसी एपीआई का यूज़ करते हैं। और इस जेडीबीसी एपीआई की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? डेटा को डेटाबेस में सेव भी कर सकते हैं, डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और डेटा को फेच भी डेटाबेस से आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी एपीआई, ठीक है। इट इज़ लाइक ओपन डेटाबेस, बिल्कुल ये ओपन डेटाबेस की तरह, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी की तरह ये आपका वर्क करता है, ठीक है। जो आपका ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी जो आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसकी तरह आपका ये वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेडीबीसी एपीआई है, यहाँ पे आपका एक जावा एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो जेडीबीसी ड्राइवर क्या करता है? ये जेडीबीसी ड्राइवर आपका डेटाबेस से डेटा को फैच करके और फिर ये जावा एप्लीकेशन को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? ये बीच में एप्लीकेशन जो है, इससे आपका जावा जेडीबीसी एपीआई भी है कनेक्टेड और जेडीबीसी ड्राइवर भी कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे करंट वर्जन क्या है जेडीबीसी का। तो करंट वर्जन जेडीबीसी का 4.3 है, ठीक है। इट इज़ द स्टेबल रिलीज सिंस 21 सितंबर 2017। तो ये आपका इसका स्टेबल रिलीज़ कब हुआ था? जब से आपका 21 सितंबर 2017 से पहले आपका हुआ था, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्स ओपन एसक्यूएल कॉल लेवल इंटरफेस। जावा एसक्यूएल पैकेज जो है आपका, इसमें आपका क्लासेस होती हैं और इंटरफेसेस होते हैं फॉर जेडीबीसी एपीआई, यानी java.sql पैकेज के अंदर जेडीबीसी एपीआई के लिए क्लासेस भी होते हैं, यानी जो आपका java.sql है वो आपका जेडीबीसी एपीआई के लिए क्लासेस और इंटरफेस को कंटेन करता है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर इंटरफेसेस ऑफ जेडीबीसी एपीआई आर गिवन बिलो। कुछ आपके इंटरफेसेस जो आपके जेडीबीसी एपीआई के लिए पॉपुलर हैं, वो आपके इंटरफेसेस कौन कौन से हैं? ड्राइवर इंटरफेस, कनेक्शन इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस,
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, और यहाँ पे आपका है कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस, रिजल्ट सेट इंटरफेस, रिजल्ट सेट मेटाडेटा इंटरफेस, डेटाबेस मेटाडेटा इंटरफेस और रो सेट इंटरफेस। ठीक है। Before JDBC, ODBC API was the database API to connect and execute the query। तो आपका JDBC के पहले, यानी जब आपका JDBC यूज़ नहीं होता था तब ODBC API का यूज़ किया जाता था। ठीक है। इससे आप क्या करते थे, इससे आप डेटाबेस को कनेक्ट करते थे और क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते थे डेटाबेस से। ठीक है। बट ODBC API जो है वो आपका ODBC ड्राइवर को यूज़ करता था। ठीक है, जो आपका C लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका C लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और अनसिक्योर्ड भी है। इसलिए हम जो आपका जावा है, जावा जो है वो अपना खुद का API डिफ़ाइन किया जिसे हम JDBC API कहते हैं, और ये अपना JDBC ड्राइवर को यूज़ करता है जो जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फाइन। सो बेसिकली जो JDBC है उससे पहले हम ODBC API को यूज़ करते थे, और ये ODBC अपना ODBC ड्राइवर जो है वो क्या करता था, यूज़ करता था। लेकिन ये जो आपका ODBC ड्राइवर था वो आपका C लैंग्वेज में लिखा हुआ था, और C लैंग्वेज बेसिकली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है और अनसिक्योर्ड होती है। दैट्स वाई जावा जो है वो अपना खुद का API को डिफ़ाइन किया और इसको JDBC API कहा गया, और JDBC ड्राइवर जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है जो जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है। We can use JDBC API to handle database। ठीक है, तो JDBC API का यूज़ हम करते हैं डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, जो भी आपका डेटाबेस जावा प्रोग्राम द्वारा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उसके थ्रू आप JDBC क्या करता है, JDBC का यूज़ करके आप डेटाबेस को हैंडल करोगे। ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करोगे। कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, तो पहला तो होता है डेटाबेस से कनेक्ट करना, दूसरा होता है एग्जीक्यूट क्वेरी एंड अपडेट स्टेटमेंट टू द डेटाबेस, यानी जो भी आपकी क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करना और उसके बाद जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उसके अपडेट को आप डेटाबेस में अपडेट कर दोगे। थर्ड है आपका रिट्रीव द रिज़ल्ट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस, यानी जो भी आपका डेटाबेस से रिज़ल्ट आया उसको आपने रिट्रीव कर लिया। ठीक है। सो JDBC आपको समझ में आया होगा, आई होप। फिर से मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ पूरी चीज़ों को। बेसिकली जो JDBC आपका है, JDBC क्या है, एक आपका API है। ठीक है, क्या है, API है। ठीक है, JDBC क्या है, एक API है, और इसका हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कहते हैं। और JDBC API यूज़ करता है JDBC ड्राइवर्स को, जिससे वो डेटाबेस को से कनेक्ट हो सके, और डेटाबेस से कनेक्ट होके वो क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। इससे पहले कौन सा यूज़ होता था, ODBC यूज़ होता था, और ODBC अपना ड्राइवर यूज़ करता था, लेकिन वो ड्राइवर जो है वो C लैंग्वेज में लिखा हुआ था। इसलिए जावा ने खुद का आपका API डेवलप किया और उसका नाम रखा JDBC API, और JDBC API अपना खुद का ड्राइवर यूज़ करता था, JDBC ड्राइवर, जिसके थ्रू वो डेटाबेस को एक्सेस करता था और वहाँ से डेटा को रिट्रीव करता था। ठीक है, सो इसलिए आपका अभी भी आपका यूज़ होता है JDBC। सो JDBC का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।